सपना है कि मैं रशियन को दोस्त बनाऊं। इंडियन से जो है उब चुके हैं। शाबाश बेटा। नमस्ते दोस्तों, कोहनी तक हाथ जोड़ के नमस्ते। आज मेरी नज़र YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन में चली गई और वहाँ मुझे एक नायाब हीरा मिला, कोहिनूर से भी ज़्यादा महंगा। खेसारी लाल यादव का गाना जिसमें के बोल थे शायद कि रशियन मंगाएंगे, रशियन ले आएंगे या रोज़ रशियन आएगी, ऐसा करके कुछ था। लेकिन थंबनेल पे उसके रशियन था और एकदम उसका मोटिव क्लियर था। इससे मुझे दो बातें समझ में आई कि भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री वालों ने भाभी, ढोढ़ी, लहंगा इनको सबको गाली बना देने के बाद अब रशियन की तरफ मुंह उठाकर देखना शुरू कर दिया है और अब वो इसको गाली बना कर रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री वाले नहीं हैं रशियन शब्द को गाली बनाने के लिए, ये ऑलरेडी अपने देश के ठरकियों ने इसको बना रखा है और इसमें बहुत बड़ा रोल स्टैंड अप कॉमेडियंस का है जो आज के समय में बहुत कूल समझी जाती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? होती भी है। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत मज़ेदार चीज़ है, देखने में कितना मज़ा आता है भाई। मैं तो खाली टाइम में बहुत लोगों के कॉमेडी वीडियोस एंजॉय करता हूँ, लेकिन उसका एक अलग टेस्ट है। तो ये वाले टेस्ट जो है ना, जिसमें रशियन वाले जोक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं। कॉमेडियन और गानों से ज़्यादा बंटाधार किया है रील और मीम्स बनाने वालों ने। 6,000 रुपये सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, लेकिन एक देश की महिलाओं को पूरी तरह से गाली के रूप में स्थापित कर देने वाला काम जो यहाँ के ठरक पुत्रों ने किया है, वो भाई साहब अवर्णनीय है। और उसके बाद इस बात का रोना भी रोते हैं अपने देश के लोग कि यार हमारे साथ बहुत रेसिज्म हो रहा है। वहाँ अमेरिकी किसी को गाली दे रहे हैं, कोई किसी को पजीत कह रहा है। नॉर्थ कोरिया में कहाँ, वहाँ गाली कहाँ देते हैं, वहाँ तो सीधे गोली देते हैं। साउथ कोरिया की बात हो रही थी, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रोना रो रहे थे कि रेसिज्म हो रहा है यहाँ से लोग जो गए हैं। लेकिन अपने देश के अंदर इतना भयंकर रेसिज्म हो रहा है, एक देश की महिलाओं के साथ उसको गाली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। भाई अपन कोई समाज सुधारक नहीं है, अपने को मालूम है कि हंसी खुशी वाली चीज़ें होनी चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ को इतना ज़्यादा जनरलाइज कर दो कि वो गाली ही बन जाए। ये बात मुझे अभी कुछ ही दिन पहले समझ में आई जब मैं मुंबई में ही अपने एक दोस्त से मिला। उस दोस्त की पत्नी जो है वो रशिया से हैं, बेहद पढ़ी लिखी, बेहद इंटेलेक्चुअल और बहुत अच्छी कलाकार हैं। लेकिन मेरा एक बार मन किया कि मैं उनसे पूछूं कि अपने यहाँ के जो ये गंदे वाले जोक्स होते हैं जो रशियंस को बनाए जाते हैं, रशियंस लड़कियों को लेकर, उन पे उनका रिएक्शन कैसा होता है। हो सकता है कि वो हम्बल होके बहुत ज़्यादा इसको टाल जाएं, या हो सकता है कि वो अपना इंटेलेक्चुअल वाला ही जवाब दें। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए। आप दुनिया के किसी कॉन्टिनेंट में जाइए, किसी देश में जाइए, और वहाँ पर इंडियन औरतों को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और उसमें आपको अपने आसपास की, अपने रिलेटिव्स की, अपने सगी औरतें दिखाई दें, तो फिर आपको कैसा महसूस होगा। मुझे ये जानना है कि जो लोग पूरी एक देश की औरतों को गाली बना दिए हैं उनको कैसा लगता है। ये महामारी हंसी में टाली जा सकती थी। मैंने बहुत समय तक ऐसे जोक्स पर हंसा है, लेकिन अभी तो एक इंसिडेंट बताया जिसमें मेरी दोस्त की पत्नी रशिया से हैं। इसके अलावा मेरे एक और दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड रशिया की है। और अभी मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें एक रशियन लड़की है और उसका यूट्यूब चैनल है कोको इन इंडिया नाम से शायद। तो कोको रशिया की महिला है और उसको यहाँ पर इंडिया में घूमते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, यहाँ के इतने ज़्यादा ठरकियों से उसकी मुलाकात होती है कि अगर उनकी बातें, लाड़ चुआते शब्द और उनकी शक्ल देख लोगे ना तो घिन आ जाएगी भाई साहब। आपका दोस्त बनना चाहते हैं? पर मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी, तो एक और बन जाएगा, क्या करना है? अब स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो तो बढ़िया मेकअप करके सामने खड़ा होता है, 4 बातें और कर रहा होता है, तो उसके बीच में एक छोटी सी हल्की सी फुलझड़ी निकल जाती, पता नहीं चलता। लेकिन जब आपको कॉन्स्टेंटली एक हरामी टाइप का बंदा फॉलो करता जा रहा है और ये कहता जा रहा है कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, लड़की उससे दूर भागना चाहती है, वो डरी हुई है और वो टाल रही है उसको किसी तरह कि नहीं तुम्हारे दोस्त कम है क्या इस देश में, और वो बेवकूफ़ किसी भी तरह उसको मोलेस्ट करने में लगा हुआ है।
तो अव्वल तो ये जो काम है ये जूते और लात पड़ने वाला है, लेकिन वो क्या करे, वो विदेश से आई हुई लड़की है और यहाँ पर सारे जो आदमी है ना उनके दिमाग में आ चुका है कि भाई रशियन है तो बस इसी काम के लिए तो है। मतलब रशियन औरतों का ज़िंदगी में कोई और काम ही नहीं है इसके अलावा। रशियंस का तो पता नहीं, लेकिन भारत की जो मर्द प्रजाति है ना, इसके पास ज़िंदगी भर वही काम रहता है, उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पाता, क्योंकि हो सकता है उसकी ज़रूरत ना पूरी होती हो और ये भी हो सकता है कि उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको पूरा ही नहीं किया जा सकता। भारतीय और पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो इस समय गल्फ़ कंट्रीज़ में मजदूरी करने और कनाडा, अमेरिका में डंकी मारने के अलावा अगर आपको सबसे ज़्यादा कहीं मिलेंगे तो वो है फेसबुक के जो गंदी वाली रील्स होती हैं उसके कमेंट सेक्शन में। उसमें सब अपना मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं, कोई अपना नाम लिखे रहता है, कोई आई लव यू लिखे रहता है। उसमें आपको अगर कोई भी कभी फेसबुक पर गंदी रील दिख जाए ना किसी भी लड़की की, तो उसमें देखना आप सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स होंगे ना वो आपको जाने पहचाने नामों वाले मिलेंगे। और इन लोगों को सिर्फ इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या पॉर्नहब पे ही मज़ा नहीं लेना है, इनको हर किसी चीज़ में मज़ा चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडी में भी वही फूहड़ वाली ही कॉमेडी चाहिए। हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए जिसमें इनकी ठरक संतुष्ट हो सके। ठरकी होना या सेक्सुअल होना कोई बुरी बात नहीं है, नेचर ने बनाया है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। बस उसका मुजाहिरा आप कैसे करते हैं, उसको हैंडल आप कैसे करते हैं, उसको पूरा आप कैसे करते हैं, ये आपको एक जेंटलमैन से एक मोलेस्टर में बदल देती है। अब एक मोलेस्टर वो है जो रोड पे चला जा रहा है और लड़कियों को छेड़ रहा है, उसको तो पुलिस पकड़ लेगी और सूतेगी भी कायदे से। लेकिन जो ये पूरे देश की औरतों को एक जोक में ढाल दे रहा है या उसको औरतों को गाली दे रहा है, वो वाला उतना बड़ा मोलेस्टर नहीं है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और अब खेसारी लाल यादव का गाना भी आ गया है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है और बिहार पूरा न्यू ईयर इसी में गनगनाए घूम रहा है। उसके कमेंट सेक्शन पर भी मैंने नज़र डाली तो पता लगा मज़ा आ रहा है लोगों को भरपूर गाना वो देखने में। और उसमें जिन बंदियों के साथ वो बंदा नाच रहा था, पता भी नहीं लोगों को कि रशियन है या नहीं है। अपने यहाँ के लोगों का जो सेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा सकरा है। यहाँ दिखने वाला हर गोरा अंग्रेज होता है, हर वैसी ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की वो रशियन हो सकती है। तो यहाँ के लोगों की जो इमेजिनेशन है, जो कल्चर है और जो संस्कृति को कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पाक पवित्र टाइप की है ना, भाई साहब एक हाथ में संस्कृति और दूसरे हाथ में ठरक लेके जो घूमने वाली की यहाँ की संस्कृति है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई साहब कुछ कहने वाला है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन रोना है भाई कि हमारे देश के लोगों के साथ वहाँ अमेरिका में रेसिज्म हो रहा है, वहाँ गाली दी जा रही है, वहाँ साउथ कोरिया में रेसिज्म हो रहा है, वहाँ फलाने देश में हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ हमारे देश के लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। भाई साहब पहले अपने यहाँ को देख लो। अपने यहाँ जो भी करते आ रहे हैं नंगा नाच, उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। और अगला दूसरे देश वाला जब कोई अपनी ही बनाई हुई खीर चखा देता है कि भाई ये लो केवड़ा ठाकुर की खीर खा के देखो, तब बहुत बुरा लग जाता है, फिर उल्टियाँ करने लगते हैं। इसके बारे में किसी एक महाशार्क ने कहा था कि ये सब दोगलापन है। कैसा लगा आपको मेरा सत्संग बताना ज़रूर। और ये सिर्फ एक वजह थी जो भारतीय लोगों को रेसिज्म झेलना पड़ता है इधर उधर, एक वजह हो सकती है, लेकिन बहुत सारी वजहें हैं जिनकी वजह से भारतीय लोगों को रेसिज्म झेलना पड़ता है देश के बाहर। उस पर मैं अगले एक वीडियो में बात करूंगा। और इस वीडियो में, इस सत्संग में बस इतनी ही बात होगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।